अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने शादी का फैसला भले ही जल्दबाजी में लिया हो, मगर उनके प्यार के चर्चे जग जाहिर हैं। हाल ही में आमिर खान कौन बनेगा करोड़पति 16 में दिखे, जहां उन्होंने अमिताभ जया की शादी का 51 साल पुराना शादी का कार्ड रिवील किया। कार्ड पर लाल स्याही से देवनागरी और अंग्रेजी में लिखा था। बाईं ओर WBH की कविता दैट द नाइट कम की पंक्तियां थी। इसमें लिखा था, वो एक राजा की तरह रहते थे जिसने अपनी शादी के दिन को सीक्रेट कर दिया था। इतना ही नहीं, दाहिनी ओर हरिवंश राय बच्चन ने हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस की सुंदर चौपाई भी लिखवाई थी। इसमें लिखा था, जब ते राम ब्याही घर आए, निव न मंगल मोड़ बढ़ाए। इसका मतलब ये है कि जब से भगवान राम का विवाह देवी सीता से हुआ है, तब से अयोध्या में खुशियां ही खुशियां हैं। बता दें कि आमिर खान अमिताभ बच्चन के बड़े फैन हैं, जिन्होंने आज तक उनकी शादी का कार्ड अपने पास संभाल कर रखा है। क्या आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन और जया की शादी में पंडित ने खूब हंगामा किया था, शादी करवाने से इनकार कर दिया था। इस बात का जिक्र जया बच्चन के पिता ने खुद एक आर्टिकल में किया था। दरअसल जया बच्चन बंगाली फैमिली से ताल्लुक रखती थी, इसलिए जया की मां चाहती थी कि उनकी शादी कोई बंगाली पंडित करे। जैसे कैसे बंगाली पंडित तो मिल गया, लेकिन जब पंडित को मालूम पड़ा कि एक बंगाली ब्राह्मण लड़की की शादी किसी नॉन बंगाली ब्राह्मण लड़के से हो रही है, तो पंडित ने कहा कि मैं शादी नहीं करवाऊंगा। जैसे तैसे पंडित का मामला सुलझा और जया अमिताभ की शादी संपन्न हुई। शादी के अगले दिन जया अमिताभ लंदन चले गए। ट्रिप से लौटे तो रिसेप्शन पार्टी रखी गई। शो के प्रोमो में आमिर खान ने अमिताभ बच्चन से सवाल किया कि जब जया जी शूटिंग पर जाती थीं किसी और हीरो के साथ, वो कौन सा हीरो था जिसका नाम सुनकर आपको तकलीफ होती थी और जलन होती थी? अच्छा। इस सवाल को सुन अमिताभ बच्चन हैरान हो गए और बोले, कभी सोचा नहीं था ऐसा सवाल भी होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका जवाब जानने के लिए 11 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। बता दें कि जब 70 के दशक में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार बनकर उदय हुए, उसी दौर में राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो गया। कहा जाता है कि राजेश खन्ना अमिताभ की पीठ पीछे उनकी बेइज्जती किया करते थे, उन्हें फिल्म के सेट पर इग्नोर करते थे और तब जया बच्चन ने गुस्से में भविष्यवाणी की थी कि एक दिन आएगा जब राजेश खन्ना खत्म हो जाएंगे। दरअसल राजेश खन्ना अपने राइवल अमिताभ बच्चन से बहुत इनसिक्योर थे, इतने ज्यादा कि एक बार वो अपने बंगले की छत पर चले गए और फूट फूट कर रोए। राजेश जया बच्चन को भी रोकते थे वो अमिताभ बच्चन से नजदीकियां ना बढ़ाएं। उन्होंने एक बार जया से कहा, तुम इस आदमी के साथ क्यों घूम रही हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जब तीनों ने फिल्म बावर्ची में काम शुरू किया, तब राजेश खन्ना खासकर जया से मिलने जाते थे और अमिताभ बच्चन का अपमान करते थे। जब वहां अमिताभ आते तो राजेश खन्ना उन्हें जानबूझकर इग्नोर करते थे। जया बच्चन अमिताभ को समझाया करती थीं कि वो राजेश खन्ना के इस बर्ताव पर ज्यादा ध्यान ना दे। एक दिन देखना, ये कहाँ होगा और तुम कहाँ होगे, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही हुआ। उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी, जिसकी वजह उनका ईगो बताया जाता है। कहा जाता है कि राजेश खन्ना का जब स्टारडम खत्म हुआ, उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस भी ऑफर हुआ। हर एपिसोड के 3.5 करोड़ रुपए मिलने का ऑफर आया, लेकिन उन्होंने ये कहकर इसे ठुकरा दिया कि राजेश खन्ना ऐसे टीवी शोज में कभी नहीं जाएंगे। जिसके बाद चैनल ने अमिताभ बच्चन को होस्ट के तौर पर कास्ट किया था। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।